जी, तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स ड्रग्स में आज जो हमने पढ़नी है वो सेफ्लोस्पोरिन्स है। यहाँ पे हमारे पास सेफ्लोस्पोरिन की एक बॉटल मौजूद है जिसमें जो बेसिकली सेफोक्साइम की है। थर्ड जनरेशन ओरली ली जाने वाली सेफ्लोस्पोरिन है। बेसिकली सेफ्लोस्पोरिन जो है वो एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन में आती है और जो सेफोक्साइम है ये एक जनरेशन में आ जाती है सेफ्लोस्पोरिन्स की। ठीक है, तो ये जो सेफ्लोस्पोरिन्स है इसका बेसिक हमने बात की कि 5 जनरेशन्स बनती हैं इसकी। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन हैं इसकी। बट जो थर्ड वन जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा फर्स्ट सेकंड ये भी यूज्ड हैं इनके भी। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास सेफाजोलिन आ जाता है जो हम सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस यूज़ करते हैं। यानी सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि बिफोर सर्जरी हमारे जो सर्जिकल इक्विपमेंट होते हैं वैसे तो वो स्टरलाइज्ड होते हैं, लेकिन मे भी कोई चांस हो कि इसमें स्टेफिलोकोकस ओरिस का कोई रेजिस्टेंट स्ट्रेन मौजूद हो, तो स्ट्रेन अंदर जाके कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा करे। इससे प्रोफाइलैक्सिक मतलब एहतियाती तदबीर करते हुए सेफाजोलिन का टैबलेट जो है वो पेशेंट को दिया जाता है ताकि कोई इन्फेक्शन से बचा जा सके आफ्टर ऑपरेट। बाकी हमारे पास सेकंड जनरेशन भी एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली ऑटिस मीडिया पेडियाट्रिक इन्फेक्शंस में हम यूज़ करते हैं इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास लाइक करती है वो थर्ड जनरेशन है। इसमें सेफोक्साइम, सेफ्ट्रोक्साइम, सेफ्ट्राजाइडीन, सेफ्ट्रोक्सोन ये जो है वो ड्रग्स आ जाती हैं। सेफोक्साइम है ये भी प्रोफिलैक्सिकली यूज़ कर सकते हैं, स्किन सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं इसको। जो सेफ्ट्रोक्साइम है ये चाइल्डहुड मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत कॉमन यूज़ है सेफ्ट्रोक्साइम का एंड सेफाक्सोन का। सेफ्ट्रोक्सोन एंड सेफ्ट्रोक्साइम दोनों की यूज है कि सीरियस इन्फेक्शन के साथ साथ चाइल्डहुड मेनिंजाइटिस को ट्रीट करते हैं। एंड सेफ्ट्राजाइडीन जो है वो सूडोमोनास आर्गोनोजा के इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये जो हमारे पास है सेफ्ट्रोक्साइम सूडोमोनास आर्गोनोजा के इन्फेक्शन, ये जो सेफ्ट्रोक्सोन है सेफ्ट्रोक्साइम है ये खास तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं फ्रॉम द नेसीरिया गोनोरिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये जो माइकोबैक्टीरिया है ये कोज करता है मेनिंजाइटिस। तो इसके अगेंस्ट जो होता है वो खास तौर पे इन दोनों में सेफ्ट्रोक्सोन को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सीरियस इन्फेक्शन में, मेनिंजाइटिस में, जेनिटल फंगियल इन्फेक्शंस में जो इसको खास तौर पर यूज़ करते हैं। जी, तो हमने इसके इंडिकेशंस पढ़ी और एक्शन पढ़े इसके। आगे हम पढ़ते हैं इनके एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट यानी कि क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हमारे कोज करती हैं ये ड्रग्स और इनके एजेंट्स। बेसिक जो एक्शंस है ये परफॉर्म तो इसमें आ जाती हैं सबसे पहले एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस में पेनिसिलिन जिसकी वजह से जो एलर्जीज होती थी वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। मे बी उसकी सेफ्लोस्पोरिन्स में भी इस तरह की एलर्जीज हो सकती हैं। सेकंड में हम बात करते हैं इसमें मोस्ट कॉमन नेक्रोलिसिस बहुत ज़्यादा हो सकती है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस। जी, तो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम्स ये भी इसका मोस्ट मेजर जो है वो एडवर्स इफेक्ट है। तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम्स, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस एंड एलर्जिक रिएक्शंस। इसके अलावा जो पेशेंट्स जो हैं वो एलर्जिक होते हैं पेनिसिलिन से और सेफ्लोस्पोरिन को दी जाती है, मे बी वो सेफ्लोस्पोरिन से एलर्जिक ना हो ये सोच के। तो इसमें ये तीनों हम इसके एडवर्स इफेक्ट में लाई करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने जो थर्ड जनरेशन की सेफ्लोस्पोरिन का ये टैबलेट देखी है ये मोस्टली हम यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के मेनिंजाइटिस के पेशेंट के अंदर की स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हो तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल की फॉर्म में आती है और 400 मिलीग्राम का कैप्सूल है और ये कैप्सूल जो होता है प्रॉपर इनकैप्सुलेटेड होता है। इसके लिए हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इनकैप्सुलेटेड नॉन इनकैप्सुलेटेड मेडिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर की वो आपको अच्छी लगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन इट इन अ कमेंट सेक्शन बिलो. For more such a videos, keep watching AHS Active Tips.